ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को नमस्कार। आज की सुबह में जैसा आप सभी को विदित है कि लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है 3 मई तक और हम अपने घरों में इस समय कैद हैं और इससे कि हमारी मसीह आराधना हैम्पर ना हो और आपके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है और इसके माध्यम से आप तक ये आराधना और वचन आप तक पहुंचाया जाएगा। मैं आशा नहीं बल्कि विश्वास करता हूं कि आप अवश्य इस गीत के द्वारा और वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। क्योंकि पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ के बनाए हुए हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी के हाथ की बनाई हुई हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ के रचे हुए हैं। आओ हम झुककर उस जीवित परमेश्वर को दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। याह की स्तुति करो। प्रभु में आशीषित करें। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करेंगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद आदर प्रशंसा आपको देते हुए आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की इस प्रातः काल मधुर बेला के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर परिस्थिति में आपने हमें संभाला, दुख सुख में हमारे साथ रहे, हमारी निराशाओं को आशा में परिवर्तित किया। आपने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, इसके लिए धन्यवादी हैं। आपने हमें भूखा सोने नहीं दिया, निर्वस्त्र रहने नहीं दिया। हम इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करते हैं और दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादी हैं सारे उपकारों के लिए और भलाइयों के लिए जो अभी तक आपने हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, विश्वासी जड़ों के जीवनों में आपने किए। हम इसके लिए भी कोटि कोटि आपको नमन करते हैं और आज के दिन की शुरुआत हम आपके नाम में करते हैं। दिन भर का प्रभु हमारा प्रभु हो। हम प्रभु विशेषकर आपकी आराधना उपासना हेतु उपस्थित हैं। हमारे इस समय जितने श्रोतागण और दर्शक लोग हैं अपने घरों में बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना आप उनके मध्य में होकर कार्य करें और आप उन्हें आशीष दें परमेश्वर, और बड़ी आदर और पवित्रता और भक्ति के साथ आपकी आराधना उपासना वे कर सकें। प्रभु अपने जीवन में पहली प्राथमिकता आपको दे सकें और आपकी आराधना उपासना आत्मा सच्चाई के द्वारा कर सकें। प्रभु हमारी प्रार्थना है, प्रभु हम सबके साथ हो, हमारे मध्य में होकर कार्य करें और इस कार्यक्रम को संचालित करने में आप हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा हमें लीड करें, हमें गाइड करें प्रभु, और हमारा अगुवा हो। हम इस समय प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज के वचन के माध्यम से आप हमारे सुनने के कान दीजिए और हमारी आत्मिक आंखें खोलें परमेश्वर, जिससे हम सत्य के वचन को जान सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटें और आप बढ़ें। हमारी विनती स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से आप सभी उपस्थित प्रियों का हम इस समय अभिनंदन स्वागत करते हैं आज की इस पवित्र आराधना में। परमेश्वर आप सबको इस पवित्र आराधना में आशीष प्रदान करे। ओके, आज का ऑर्डर ऑफ सर्विस मैं आपके सामने ब्रीफ कर देता हूँ। सर्वप्रथम बाइबल पाठ पढ़ा जाएगा और उसके बाद में एक गीत होगा, आराधना का गीत होगा। उसके द्वारा हम अपने मनों दिलों को तैयार करेंगे वचन को सुनने के लिए। उसके बाद प्रभु का वचन होगा और उसके बाद फिर एक गीत होगा, जिसके माध्यम से हम अपनी ऑफरिंग कलेक्ट करेंगे, संग्रह करेंगे, और उसके बाद में आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन, क्लोजिंग बेनेडिक्शन होगा। प्रभु हम सबको इसके माध्यम से आशीष दे। आइए हम लोग बाइबल पाठ पढ़ेंगे इसमें। आज का बाइबल पाठ जो हमने लिया है वो है 2 तिमोती और चैप्टर 3, दूसरा तिमोती आप हमारे साथ निकालेंगे और उसका 3 अध्याय 2 तिमोती। प्लीज़ टर्न योर बाइबल विद मी, 2 तिमोती और उसका 3 अध्याय और 1 पद से लेकर के
6 पद तक पढ़ेंगे। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। और इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषा के वश में है। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। इससे पहले हम प्रभु के वचन को सुने, हम अपने मनों और दिलों को तैयार करेंगे। प्रभु की महिमा में हम एक गीत सुनेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन को सुनेंगे। बस गीत इसमें हम सुनेंगे। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा
मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, हालेलुया, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर हम सबको इस गीत के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग आज के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसा कि हमने दूसरा तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 6 पढ़ा गया है, और ये पत्री पौलुस जो परमेश्वर का दास है, उसने इस पत्री को 60 AD यीशु के स्वर्ग उठाए जाने के बाद 67 AD में इस पत्री को लिखा। और इस पत्री को उस समय लिख रहा है जब रोमन जेल में वो कैद है, सलाखों के बीच में, और वह अंतिम मौत की घड़ियाँ गिन रहा है। और ऐसी परिस्थिति में वो जब लिख रहा है तो तिमोथी को लिखता है और उसे इनकरेज, उत्साहित बताना चाहता है कि आने वाला समय कैसा होगा, आने वाली परिस्थितियाँ कैसे होंगी, आने वाले दिन महीने कैसे होंगे, उनके बारे में पौलुस अलर्ट करता है, चेतावनी देता है। और आज हम देखेंगे इस वचन में कि अंतिम दिनों जो घटनाएं घट रही हैं और जो कुछ हो रहा है संसार में, वे कितना सत्य है। हम उनका कारण भी देखेंगे और उनके संबंध में परमेश्वर के वचन से भविष्यवाणी भी देखेंगे, उनका पूरा होना भी देखेंगे, और देखेंगे कि ये कब तक ये सब समस्याएं आएंगी और क्या क्या और समस्याएं आएंगी संसार में, ये लॉकडाउन कब तक रहेगा और ये मरी कब तक फैली रहेगी। इस सब बातों के बारे में परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और बाइबल इस बात में बहुत सारे साक्ष्य हमें देती है और बहुत सारे प्रमाण प्रूफ करते हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियों को भी हम देखते हैं उनका फुलफिल होता है। पौलुस यहाँ पर आगे लिखना चाहता है और बताना चाहता है, एक इसमें बहुत सारे विषय दिए गए हैं, पर आज की सुबह में आपका ध्यान मैं कठिन समय के बारे में मैं केंद्रित कराना चाहूँगा। कठिन समय को जिसको बोलते हैं हार्ड टाइम जिसे बोलते हैं, पेरिलस टाइम्स, उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बोला गया, पर हिंदी का अनुवाद अगर आप देखेंगे तो उसको हम देखते हैं जोखिम भरा समय।
लिखा है भयभीत करने वाला समय, खतरनाक टेरिबल समय, संकट भरा समय, बर्बरता का समय और बहुत सारे जो हम देखते हैं लास्ट समय, लास्ट डेज। ये पौलुस जब लिखता है तिमोथी को कहता है ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों मीन्स ये पौलुस याद दिलाना चाहता है तिमोथी को, ये अंतिम दिनों मतलब बिफोर सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु के दूसरे आगमन का पहले, मतलब उससे पहले या मिडिल, जब हम इस समय वर्तमान में हैं, हमारा और यीशु के आने के बीच का समय के बारे में पौलुस जोर देता है कि क्या क्या होगा और क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, क्या कष्ट होंगे, क्या तकलीफ़ें होंगी, हम मानव जाति को किस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा और आने वाले क्या ट्रिबुलेशन होंगे और क्या विपत्तियाँ होंगी, ये महामारी कब तक रहेगी, इसके बाद और क्या होगा। ये बहुत सारी बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो पौलुस हमें याद दिलाता है। हम जब इन कठिन समयों के बारे में पढ़ते हैं तो पौलुस आगे फर्स्ट थेसलोनिकन की पत्री में, अगर आप देखेंगे 5 अध्याय में, वहाँ पर लिखा है, कहता है कि जब कठिन समय होगा तो क्या क्या कठिन समय होगा और कैसे आएंगे, कैसी स्थिति होगी संसार में, देश में, हम उस समय क्या कर रहे होंगे। तो पौलुस ध्यान केंद्रित कराना चाहता है, याद दिलाना चाहता है। तो थिस्सलुनीकियों की मंडली को लिखता है, कहता है कि जब लोग कहते होंगे कि सब कुछ अच्छा है, कुशल है और कुछ भी भय नहीं, तब उन पर अचानक विनाश आ पड़ेगा। आप लिसन केयरफुली, पौलुस याद दिलाना चाहता है कि जब संसार में सब कुछ चल रहा होगा, हम अपने घरों में कैद होंगे, हम लोग हंस गा रहे होंगे और अच्छी तरह से आनंद मना रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, हम सब लोग अपना कार्य कर रहे होंगे, ड्यूटी पर आवागमन होगा, हम अपने घर की देखभाल कर रहे होंगे और घर में सुख चैन सब कुछ चल रहा होगा। पर पौलुस एक शब्द यहाँ कहता है, ऑल ऑफ सडन, अचानक, जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा, जिसके बारे में आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, कहता है अचानक उन पर विनाश, विपत्ति आ जाएगी। पौलुस इस पर जोर देता है, ऑल ऑफ सडन द ग्रेट ट्रिबुलेशन विल अकर, ग्रेट डिस्ट्रक्शन विल अकर। ये सारी बातों के बारे में पौलुस कहता है। और इसको अगर आप देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार में जब हम देखते हैं ये सब कब होगा, कैसे होगा, तो लूका का लेखक लिखता है, कहता है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय भी होगा। नूह के दिनों के बात बताना चाहता है कि नूह के दिनों में भी लोग इसी तरह से अपना जीवन बड़े खुशहाली के साथ जीते थे। और जब जहाज बना रहा था और ऐसी परिस्थिति में लोग उसको गंभीरता से नहीं लिया। नूह ने इस बात की मनादी की कि देखो जल प्रलय आने वाला है और अपने आप को तैयार कर लो, परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ और गुनाहों से, पापों से पश्चाताप कर लो, अपना जीवन परमेश्वर को दे दो, जिससे एक बड़ी भारी तबाही से हम बच जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे और यहाँ लिखा शादी ब्याह करते थे, सुख चैन से, आनंद से रहते थे और बहुत कुछ वे अपने जीवन काल में करते थे। पर लिखा है वे सब इन बातों में मशगूल थे और लिखा है पर जैसे ही समय आया और एक बड़ी विपत्ति, महाजल प्रलय जिसे बोलते हैं, आ गया और उन सबको ले गया। पर वहाँ देखते हैं नूह और नूह का परिवार बचाया गया, क्योंकि नूह ने अपने जीवन में सावधानी को बरती, अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता को देखा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करा और उसने अपने जीवन में इस बातों को गंभीरता से लिया और इसलिए वो, उसका परिवार और उसके साथ में जो लोगों को ले गया था उनको भी वो बचा लिया। सो बाइबल कहती कि अंत के दिनों में यीशु मसीह के आने से पहले ये सब बातें होंगी। और यहाँ जब हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में, तो जब यीशु मसीह और उनके शिष्य यरूशलेम में होते हैं और उस समय यीशु और शिष्य जब साथ साथ हैं, तो जब मंदिर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर शिष्य यरूशलेम का यीशु के ध्यान को आकर्षण करना चाहते हैं, केंद्रित कराना चाहते हैं उस मंदिर की ओर, बताना चाहते हैं कि प्रभु देखिए कि ये जो यरूशलेम का मंदिर है कितना सुंदर है, खूबसूरत है, इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता, इसकी शोभा, इसका जो पत्थरों की कारीगरी है किस तरह से सुंदर दिखाई देता है, आप देखिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। इस पर यीशु मसीह ने उनकी बात को सुना और उनसे कहा ये सब तुम क्या देखते हो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर पत्थर ना छूटेगा कि जो ढाया ना जाएगा। यीशु मसीह वो भविष्यवाणी उसमें कही थी और भविष्यवाणी पूरी होती है। 70 AD में वो यरूशलेम का मंदिर जो है
ढा दिया जाता है। मेरे प्रियो, ये सारी बातें जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सब क्या देखते हो, एक समय आएगा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये बात जब यीशु ने अपने शिष्यों से बोली, शिष्य जो हैं चिंतित बेचैन हो गए और कहने लगे, प्रभु हमें बताइए कि आपका और जगत के अंत का और आपके आने का इस संसार में क्या निशान होंगे, क्या चिन्ह होंगे, हमें उन्हें बताइए। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे, वहाँ शिष्य आकर इस सब बात को पूछे और यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को बताया। 24 अध्याय में सबसे पहली बात कही, बी केयरफुल, सावधान रहना। और आगे कहा कि उस समय ये सारी बातें आएंगी, कठिनाइयाँ होंगी, और कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, अकाल होंगे, मरियाँ पड़ेंगी और भूडोल होंगे। लिखा है कि नेशन शैल राइज अगेंस्ट नेशन, किंगडम विल शैल राइज अगेंस्ट किंगडम। और लिखा है फेमिन, पेस्टिलेंस और earthquake विल अकर्ड। ये सारी बातों की जो जानकारी प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में शिष्यों को दिया और वो एक प्रोफेसी के रूप में है। और हम आज देख रहे हैं कि ये सारी बातें वर्तमान की परिस्थिति में पूरा हो रहे हैं। अकाल, महामारी, भूकंप, भूचाल, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं, मेरे प्रियो, इनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कही और पूरी भी हो रही हैं। इन कठिन समय जो होगा सिर्फ ये मनुष्यों के लिए जो है बताया गया है। और इसमें पौलुस बोलता है कि ये एक समय आएगा जो हम सब के लिए बड़ा हार्ड, सब कुछ जब ठीक चल रहा होगा, अचानक विपत्ति आएगी, अचानक मुसीबत आएगी, अचानक वो टेरिबल समय हो जाएगा हमारे जीवन में। और उस समय हम घबरा जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे और यही हम सोचेंगे अब क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में ये ऐसी परिस्थिति में उठेंगी। पर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर 9 अध्याय आप मेरे साथ देखेंगे तो आप अपने बाइबल निकाल कर देखिए, पढ़िएगा। उसमें 9 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है वहाँ पर स्वर्गदूतों का जिक्र दिया गया और ये दर्शन को यूहन्ना पतमुस नाम टापू में देख रहा है। और उन सब बातों को देख करके जैसा परमेश्वर ने उसे बताया कि ये बातें सत्य हैं, विश्वास योग्य हैं और इनको तो रिकॉर्ड कर ले, लिख ले, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ऐसा सब लिखा है, दिस विल हैपन श्योरली, ये सब चीज़ों का होना अवश्य है। तो आप देख सकते हैं, तो यूहन्ना दर्शन में देख रहा, क्या देख रहा, चैप्टर 9 बुक ऑफ रेवलेशन और उसके पहले पद में कहता है, तब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। ध्यान दीजिए, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आने वाले समय में हैं। और लिखा है उसे एक अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसका अथाह कुंड लिखा है बॉटमलेस पिट, लिखा है बॉटमलेस पिट, अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और जब उसे खोला गया तो लिखा है कि वहाँ से बहुत सी पीड़ा देने वाली विपत्तियाँ जो हैं निकली, जो पृथ्वी पर हैं और आने वाली हैं। और उन्हें आदेश दिया गया, ध्यान से सुनिए, लिखा उन्हें आदेश दिया, ये कमांड दी गई। वो स्वर्गदूत जो है वो इन सब चीज़ों को बता रहा है और यूहन्ना इस बातों को देख रहा है। कह रहा है क्या आदेश दिया गया कि ना तो पृथ्वी की घास को, ध्यान से सुनिए, कि किसको नुकसान पहुंचाया, जो विपत्तियां आएंगी वो किसको नुकसान पहुंचाएंगी, जीव जंतुओं को नहीं। पहले लिखा है ना तो पृथ्वी की घास को, नंबर 1, नंबर 2 ना तो किसी हरियाली को, नंबर 3 ना तो किसी पेड़ को, और फिर लिखा है ना इनको हानि पहुंचाना। वहाँ एक शब्द लिखा है, आप देखिए उसमें 9 अध्याय लिखा है 4 पद में लिखा है केवल मनुष्यों को ही हानि पहुंचाना। सो मेरे प्रियो, आप देख रहे हैं ये जो कोरोना वायरस, ये महामारी जो फैली हुई है, आज जानवरों में नहीं बल्कि मनुष्यों में फैली हुई है और बहुत सारे लोग इसके द्वारा मारे जा रहे हैं। इटली, जर्मनी, फ्रांस और तमाम अनेक कंट्री आप देख रहे हैं, अमेरिका, उनकी हालत स्थिति क्या है, कभी उन्होंने जीवन में सोचा नहीं कि ये दिन हमें देखना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, ऐसी महामारी का सामना करना पड़ेगा। साहिब कहती है मनुष्यों को, सिर्फ मनुष्यों को हानि पहुंचाया जाए, ये नुकसान सिर्फ मनुष्यों के लिए बाइबल बताती है कि पहुंचाया जाए। पौलुस आगे ध्यान कहता है कि ध्यान रखना कि अंतिम दिनों, मतलब यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ये कठिन समय आएंगी, कठिन परिस्थितियाँ होंगी, हम डरे होंगे, हम सहमे होंगे और हाँ, हमारी चिंताएं बढ़ जाएंगी, हम अपने अपने परिवार की चिंता करेंगे, क्या होगा, अब हम कैसे बचेंगे, बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी। पर आपको हम आगे लिए चलते हैं और परमेश्वर के वचन से आपको और हम आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं इन भविष्यवाणियों के बारे में जो अभी और होना
बाकी हैं, जो कही गई हैं, उनका पूरा होना बाकी है। जब हम प्रकाशित वाक्य की 16 अध्याय में आते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16, तो लिखा है परमेश्वर के 7 प्रकोप के कटोरे। आप इस अगर हेडिंग देखेंगे तो वहाँ लिखा है परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे, राइट। और इन बातों को जब यूहन्ना दर्शन में देख रहा है तो पहले पद में लिखा है, कहता है फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के ये प्रकोप के कटोरे, आपको मालूम क्यों हैं? क्योंकि यशाया अपनी पुस्तक में लिखता है ये प्रकोप कटोरा, ये विपत्तियां क्यों आ रही हैं। यशाया लिखता है कि मनुष्य के अधर्म का, उनके पापों का दंड देने के लिए परमेश्वर इन सारे प्रकोपों को और विपत्तियों को संसार में भेज रहा है। आज इंसान किस तरह से जी रहा है, उसकी लाइफ देखें, कितना व्यभिचार और पाप संसार में बढ़ गया है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है ये परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों पर उड़ेल दो। आगे हम देख सकते हैं इसमें बहुत सारी जो बाइबल बातें कहती हैं, अलग अलग विपत्तियों में देखेंगे तो इनमें वायरस, विषाणु, संक्रामक, विषाक्त और जहरीली बातों का जिक्र किया गया है। और लिखा है वह मनुष्यों पर आक्रमण करेंगे और इसके बाद कई विपत्तियां जो हैं उसके बाद भी आना होगा। ये जो वायरस है, यीशु की पहली जो विपत्ति है, धीरे धीरे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर आगे उनका आना बाकी है। जब यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में तो और भी बहुत सारी बातों को लिखता है। अगर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 16 अध्याय में ये तो विपत्ति जो है और उसके बाद टल जाएगी, पर अभी और भी ऐसी विपत्तियों का आना इस पृथ्वी पर बाकी है जो बाइबल कहती है। मैं आपके सामने इन बातों को मैं रेफरेंस इसलिए पढ़ रहा हूँ आपको कि आप अपनी बाइबल खोलें और अपने ध्यान को केंद्रित करें और जानें कि यह कितना हकीकत है। इसलिए मैं बाइबल कोट कर रहा हूँ, इसलिए वचन आपको पढ़ाता हूँ। वैसे मैं बहुत सारी बातों को बोल सकता हूँ, वचन से मैं आपको कोट करना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि क्या कहती है जब 7 कटोरों को ओढ़ेला गया तो पहले स्वर्गदूत ने जब पहला कटोरा ओढ़ेला तो लिखा है वो एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ये बहुत सारी इस विपत्ति के बाद में लिखा है ऐसे बॉल्स, फोड़े मनुष्यों के जीवन में आएंगी। और उसके बाद में लिखा है दूसरा, जब स्वर्गदूत ने कटोरा उड़ेला तो समुद्र पर उड़ेल दिया, वहाँ की जीव जंतु, समुद्र की मछलियाँ, वे सब मर गईं। उसके बाद में लिखा है तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों पर उड़ेला, वहाँ के सोतों के लिखा पानी की कमी हो गई। आने वाले दिनों में ये सारी समस्याएं आएंगी। उसके बाद में चौथे स्वर्गदूत ने अपन कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया, जिससे सूर्य अपनी तपन को बढ़ाए, अपनी आग की झुलस को बढ़ाए। और लिखा है कि वो बड़ी तपन से मनुष्य झुलस गए और इस पर लोगों ने परमेश्वर की निंदा भी की। उसके बाद 5वें स्वर्गदूत ने अगर आप देखेंगे तो लिखा है उसने अपना कटोरा लिखा पशु सिंहासन पर उड़ेल दिया और लिखा उस देश में राज्य में अंधियारा छा गया। अभी इसके बाद और बहुत सारी विपत्तियां आएंगी। एक समय आएगा जबकि देश में अंधियारा भी रहेगा। ये बातें बाइबल में बहुत ही साफ लिखी हैं और उनका पूरा होना अवश्य है। लिखा है सूरज और चांद और सितारे जब गिराए जाएंगे मेरे प्रिय पृथ्वी पर, तब क्या होगा। मत्ती का लिख रहा है उन दिनों में हमारा रुकना और पृथ्वी पर खड़े रहना बड़ा मुश्किल होगा। हम कांपेंगे, थरथराएं। बाइबल नेशन विल ट्रेम्बल, लिखा है नेशन, राष्ट्र जो है थरथराएंगे, कांपेंगे। और ये सारी विपत्तियों के बारे में उसके बाद में लिखा है और विपत्तियां आएंगी। इन सारी विपत्तियों फिर उसके बाद 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और लिखा है उसके द्वारा वो सब चीज़ें प्रदूषित हो गईं। फिर लिखा है एक बड़ा भूकंप जो अभी तक ना हुआ है, ना इससे पहले कभी हुआ है। एक बड़ा भूकंप होने के बारे में बाइबल बताती है। अभी छोटे मोटे भूकंप हो रहे हैं, पर बाइबल कहती है एक बड़ा भूकंप भी होना है। ओलों का गिरना, बड़े बड़े ओले गिरेंगे, जिसके द्वारा बहुत सारी जो समस्याएं हमारे देश में उत्पन्न हो जाएंगी। सो मेरे प्रियो, इन वचनों को हम जब देखते हैं सो परमेश्वर का दास जो यूहन्ना उन दर्शन को देख रहा है, अपनी पुस्तक में लिख रहा है कि लेता है ये बातें विश्वास योग्य सत्य हैं और इनका होना अवश्य है। और हम देख रहे हैं जो इन सब बातों को आजकल में हो रही भूकंप के बारे में। अभी आपने देखा रिसेंटली दिल्ली में
भूकंप के झटके, और उससे पहले बहुत सारे भूकंप के बारे में सुना कि कितनी जान मान की जो क्षति उन भूकंप के द्वारा हुई है, कितना नुकसान हुआ है, और जाति पर जाति, राज्य पर चढ़ाई करेगा। आप देख रहे हैं नेशन में राइज अगेंस्ट नेशन, है ना, किंगडम शेल राइज अगेंस्ट किंगडम, एक दूसरे राज्य, जात पर, नेशन, ये सब चीज़ों को लिखा है चढ़ाई करेंगे। बाइबल में ये इसलिए कि हमारी आंखें खुलें, हम उस सत्य के वचन को जान सकें, आने वाली बातों के बारे में हम गंभीरता से लिखें। तो लिखा ये यीशु की बड़ी विपत्तियां हैं। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी यूहन्ना इस बात को लिखता है, बताना चाहता है। लिखा, यूहन्ना दर्शन में देख रहा है और कह रहा है, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो इसके बाद और भी विपत्तियों का आना बाकी है। इसका मतलब ये जो वायरस महामारी है, ये धीरे धीरे ये ख़त्म होगी, एक समय है, पर लिखा है उसके बाद भी और भी विपत्तियों का आना बाकी है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और बाइबल साफ आप रिलेट करें, देखें, इसको खोलें। रेवलेशन 9 चैप्टर एंड वर्स 12 में बहुत ही साफ लिखा है, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 12 पद में, कि अभी और भी विपत्तियों का इस पृथ्वी पर आना बाकी है। यीशु के दूसरे आगमन से पहले ये पौलुस कहना चाहता है, ध्यान रखना कि अंतिम दिनों में ये कठिन समय, हार्ड टाइम, मुश्किल होगा। हमें नहीं मालूम कितने समय ये चलेगा, कितने लोगों की नौकरी जाए, कितने लोग खाने के लाले पड़े हैं, कितना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम सब अपने घरों में कैद हैं और डरे सहमे हैं। हमें नहीं मालूम कि किस समय हमारे साथ क्या घटना हो जाए। सो बाइबल कहती है कि हम क्या करें। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में अगर आप देखेंगे 13 चैप्टर में, वहाँ पर भी यूहन्ना कहता है, जब मैंने देखा कि आकाश के बीच में एक उकाब उड़ते हुए और वे ऊंचे शब्द से कहते सुना कि अभी उन 3 स्वर्गदूतों की तुरहियों का फूंकना बाकी है। ध्यान से सुनिए, अभी उन स्वर्गदूतों की तुरही का फूंकना बाकी है। लिखा है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय, ऐसा लिखा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन लिखा, मैं वो जो लिखा है एक्यूरेट वही शब्दों को मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय है, क्योंकि इसके बाद और विपत्तियां होना बाकी हैं। यूहन्ना आश्वासन देता है इस वचन के द्वारा, और वो कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? कहता है कि जो कुछ वो देख रहा है वो सब कुछ सच है। अगर बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 6 में देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 6 पद में, तो लिखा है कि कहता है, जो प्रभु भविष्यवक्ताओं की जिसमें आत्मा रहती है, वो परमेश्वर की भविष्यवक्ता आत्माओं का परमेश्वर है, वो अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना बाकी है उनको दिखाए। ध्यान दीजिए, वे बातें, यूहन्ना जब पतमस नाम टापू में है तो बताना चाह रहा है हमारा परमेश्वर जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, और वो अपने प्लान को, अपने पर्पस को पूरा करता है। तो कहता है वो बातों को स्वर्गदूतों को भेजा। स्वर्गदूतों की बड़ी सेवा आप देखें, यीशु मसीह के जन्म के समय में, यीशु के जन्म से पहले स्वर्गदूत को जिब्राइल फरिश्ता को भेजा गया, जिसने ये संदेश लेकर आया मरियम को कि तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र एक जन्मेगा। उसके बारे में हम भविष्यवाणी दी, उसके जीवन काल के बारे में देखते हैं, स्वर्गदूत के बारे में और बहुत सारी बातों को, मतलब स्वर्गदूतों की सेवाओं के बारे में देखें। प्रभु के दासों के साथ में अब्राहम जब वो प्रभु पर विश्वास किया और भरोसा रखा, तो लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उसको संदेश भेजा। सदम गमोरा में अगर आप देखेंगे, सारी बातों के बारे में आप देखेंगे, स्वर्गदूतों की सेवा एक बहुत बड़ी सेवा रही, और वो आज भी हमसे वायदा करता है कि हमारी और आपकी रखवाली वो स्वर्गदूतों के द्वारा ही कराएगा। भजन 91 में अगर आप पढ़ेंगे, साम्स 91 में, तो कहता है वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा और रखवाली करेंगे। तो स्वर्गदूतों की सेवा के बारे में हम देखते हैं बहुत सारी हैं, और ये स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजे हैं, और यूहन्ना दर्शन में इस बात को देख रहा है, कह रहा है और बताना चाह रहा है कि ये सब बातें जो हैं जिनका शीघ्र होना बाकी है उनको दिखाए। और यूहन्ना इन बातों को देख करके अपनी पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन जो पतमस नाम टापू में लिखी गई है उसमें लिख करके आने वाली इन तमाम बातों के बारे में लिख दिया। और बहुत सारी बातें वर्तमान में प्रियो हम देख रहे हैं कि वो पूरी हो रही हैं, और इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आगे हम जब बुक ऑफ रेवलेशन आते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, तो वहाँ 6 अध्याय में 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, तो लिखा है, इन विपत्तियों के बचने के लिए पृथ्वी के लोग कहाँ जाएंगे? जब विपत्तियाँ आएंगी तो पृथ्वी के लोग कहाँ जाएंगे? ये मनुष्यों के लिए बारे में बात हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 15 और 16,
ध्यान से इसको पढ़िएगा, अपनी बाइबल निकालिए, क्या लिखा है। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग पहाड़ों की खोह में व चट्टान में जा छिपे कि आने वाली विपत्तियों से हम बच जाएं। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं, न्यूज़ में भी देखें और न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी घटनाएं पिछले भी दिनों में आई, बहुत सारी बातें। ये जो धनवान, राजा, प्रधान और सामर्थी लोग पहाड़ों में बंकर, लाइक चट्टान में अपने बंकर अपने लिए, है ना। आपने बहुत सारा देखा होगा कि जो धनवान, जो पैसे वाले, वे सब अंडरग्राउंड अपने बंकर बना लिए हैं, पहाड़ों के नीचे अपने बंकर बना लिए हैं, और वहाँ सब लाइट, बत्ती और सारे सिस्टम के लिए है कि वो सुरक्षा सब उनको मिल सके, सिक्योरिटी। पर बात जाती है कि वे वहाँ पर भी उनका बचना मुश्किल होगा। अंत के दिनों में वह अपने आप को बचाने के लिए चट्टानों में, पहाड़ों में अपना घर बनाएंगे, अपना घर छोड़ करके, जो उनका खुद का घर है वो बनाया, लॉट किया और ख़रीदा, पर उसमें उनको सुरक्षा न मिलने के कारण वे वहाँ चले जाते हैं और उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और आज ऐसा बहुत सारे लोग अपनी सुरक्षा के लिए, विपत्तियों से बचने के लिए बंकरों में, खोह में, पहाड़ों में अपने घरों को बना लिया है और वे अपने बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। पर बाइबल क्या कहती है? मैं आपका ध्यान लॉकडाउन के बारे में आपको ध्यान करा दूँ। लॉकडाउन क्या है? कभी आपने सोचा था कि ऐसा समय आएगा कि हम सबको कैद कर दिया जाएगा, सब प्रार्थना समूह, गिरजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद कर दिए जाएंगे? इस कभी आपने सोचा था? बाइबल क्या कहती है? आइए मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 26, यशायाह की पुस्तक में, और उसका 26 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे तो वहाँ 21 पद में, 20 पद में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं। बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 26 वर्स 21 लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। ध्यान दीजिएगा, यशायाह क्या कहना चाहता है। इस पुस्तक को लगभग 700 वर्ष BC में लिखा है इस बात को, और लिखा है कि अपनी अपनी कोठरियों के किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छिपा रखो। लॉकडाउन के बारे में यशायाह घोषणा करता है, भविष्यवाणी लिखता है, और आज हम देख रहे हैं लिखा, हम सब अपनी अपनी कोठरी में, अपने अपने घरों में कैद हैं। हम अपने दरवाज़ों को बंद कर रहे हैं, और इसलिए कि ऐसा ना हो कि महामारी हमारे अंदर आ जाए। मेरे प्रियो, इसके बाद की घोषणा के बारे में पौलुस यही कहता है कि तीमुथियुस लिखता है कि ये ध्यान रखना कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, और इन कठिन समय में हमारा रुकना ठहरना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे खाने पीने की सामना करना पड़ेगा, रहने रुकने का सामना करना पड़ेगा, और हमारी चिंताएं बढ़ जाएंगी, हमारी मानसिक चिंता और बढ़ जाएगी। मनुष्य जो है निराशा की अवस्था में रहेगा। क्या हमने और आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा और ऐसी महामारी आएगी कि हम इसमें कुछ कर पाएंगे? जल्दी से मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा इन, जब लॉकडाउन में होगा तब क्या क्या होगा, क्या क्या बंद चीज़ हो जाएंगी। यहाँ लिखा, मनुष्य अपने आप को कैद करेगा, सबसे पहले अपने घर किवाड़ों को कैद करेगा, उसमें बंद हो जाएगा, और उसे वो नहीं लिखा जब तक क्रोध शांत ना हो जाए, जब तक महामारी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को घोषणा की बीते दिनों में कि जब तक ये महामारी शांत नहीं होती, हम सब अपने घरों में सुरक्षित रहें, जान है तो जहान है, ऐसी बात उन्होंने कही। और हमें सचमुच में हमें उन आदेशों का पालन करना चाहिए, और इन दिनों में हमें सुरक्षित रहना है। और ये बात जो बाइबल में लिखी है वो पूरी हो रही है कि लॉकडाउन के बारे में। और अगर आप देखेंगे बुक ऑफ आमोस चैप्टर 8, मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, संक्षेप में ब्रीफ करना चाहूँगा। बुक ऑफ आमोस जो छोटा नबी है, छोटा भविष्यवक्ता है, वो इन भविष्यवाणियों को लिखता है। कहता अंत के दिनों में जब महामारी ये सब आएगी, विपत्तियाँ आएंगी, तो क्या क्या लॉकडाउन हो जाएगा। तो 3 पद में लिखता है कि सॉन्ग ऑफ टेम्पल विल स्टॉप्ड, मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चों में जो गीत गाए जाते थे वे सब बंद हो जाएंगे। आज आप देख सकते हैं ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है, और मुश्किल है वहाँ प्रवेश करना, जाना, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग
को मेंटेन करना है। महामारी ये कंटेजियस बीमारी है और इसलिए हमको आपस में मिलना नहीं है। सो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इसकी घोषणा आमोस ने की और पूरा हो रहा। अगला कहता है आमोस 8 अध्याय 10 वर्ष में लिखा है, योर फेस्टिवल विल बी स्टॉप्ड। आपके जो 30 त्योहार हैं, पर्व हैं, वो भी सब बंद कर दिए जाएंगे, बंद हो जाएंगे अचानक, क्योंकि आप आवागमन सब समाप्त हो जाएगा, मिलना जुलना समाप्त हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? आप अपने ही आप अकेले ही पर्व को मनाएंगे। वहाँ लिखा, तुम्हारे पर्वों को मैं दूर करके विलाप कराऊंगा। सो हम देखे बीते दिनों में हमारा पाम संडे की सर्विस, मेरे प्रियो, राइट, गुड फ्राइडे की सर्विस और ईस्टर की सर्विस हम अपने चर्चों में नहीं सेलिब्रेट कर सके, राइट। हम लोग गैदरिंग नहीं कर सके। बच्चों का पाम संडे का प्रोसेशन निकलता था, गुड फ्राइडे का प्रोसेशन निकलता था, हम वो सब नहीं करने पाए, क्योंकि आमोस डिक्लेयर करता है, वो प्रोफेसाई करता है, घोषणा करता है, इस बात की चेतावनी देता है कि इन द लास्ट डे योर फेस्टिवल विल स्टॉप। लिखा है आमोस उसके 8 अध्याय में आगे, वो कहता है कि योर नो चर्च सर्विस वुड बी देयर। अंत के दिनों में लिखा है चर्च की सर्विसें बंद हो जाएंगी। उन दिनों में लोग भूख प्यास के मारे इधर फिरेंगे और लिखा है यहोवा के वचन की भूख प्यास होगी। इन अंत दिनों जब हम कैद हैं तो हमको परमेश्वर के वचन की भी अवस्था है और इसके लिए आपके लिए व्यवस्था की गई है। आप ऑनलाइन के द्वारा आप इन सब चीज़ों को सुने, क्योंकि चर्चों में सर्विस नहीं होंगी। वहाँ लिखा है फिर आगे बुक ऑफ जर्मिया चैप्टर 16 वर्स 9 लिखा, नो वेडिंग म्यूजिक। लिखा है शादी विवाह सब कैंसिल हो जाएंगे। और लिखा है मैरिज हॉल विल क्लोज डाउन। आज देख रहे हैं शादी की बहुत पहले तैयारियां की, अभी न्यूज़पेपर में देखा कि बहुत सारी तैयारियां, उनका हॉल बुक थे, मैरिज हॉल और होटल बुक किए गए थे, बहुत सारा कुक उनको बुक किया गया था, खाने का सब चीज़ों का व्यवस्था की गई, मगर सब कुछ यहाँ पर बंद है। लिखा हिंदी में लिखा, दूल्हे दुल्हन का शब्द सुनाई नहीं देगा। कार्ड लोगों छपा रहे थे, मगर ये सब कुछ लॉकडाउन के द्वारा सब कुछ स्टॉप हो गया है, क्लोज डाउन हो जाएगा, नहीं होगा। फिर आगे कहता है नो कैंडोलेंस मीटिंग विल बी। लिखा है जब लोग मृत्यु होगी माता पिता के मरने पर, जर्मिया 16:7 में लिखता है, 16 चैप्टर वो 7 में लिखा, परिवार के मृत्यु होने पर कोई शांति देने वाला, शोक सांत्वना देने वाला नहीं होगा। नो कैंडोलेंस मीटिंग वुड बी देयर, कंसोलेशन मीटिंग वही नहीं होगी, कोई कंसोल उनको कर सके, सांत्वना दे सके। ऐसे समय में आवागमन बंद हो जाएगा। आप देख रहे हैं जब लोग परिवार उजड़ रहे हैं, कोई उनके घर में नहीं जा रहा है, हाथ लगाना पसंद नहीं कर रहा है, उनको शांति देना पसंद नहीं कर रहा, उनसे मिलना बातचीत करना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि बाइबल डिक्लेयर करती है। आगे कह रहा है नो जॉय वुड बी देयर। लिखा सिटिंग अलोन, लोग एकांत में बैठे होंगे, सोचेंगे क्या होगा, कब तक चलेगा, ये सब बातें बाइबल लिखी है। एक बात और आपको बताना चाहते हैं रेवलेशन की पुस्तक में 13 अध्याय 17 पद में, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 17 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना जो लिखता है 13 चैप्टर बुक ऑफ रेवलेशन मेरे साथ निकालेंगे एंड वर्स 17 आई वुड लाइक टू रीड फॉर यू। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर जो पैसों की करेंसी के बारे में कि लिखा है कि अंत के दिनों में, ध्यान से सुनिए, कि अंत के दिनों में नोटों का, जो कागज़ के नोट है, उनका प्रचलन बंद होगा। और आपको मालूम है अभी कुछ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से नोटों का जो है प्रचलन बंद किया गया उन दिनों में, और उसके बारे में बाइबल लिखा है कि अंकों के द्वारा लेन देन होगा। लिखा है कि उनको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। सो आप देख सकते हैं इस वचन में साफ लिखा है कि द मनी जो हमारा है वो कैसे ट्रांसफ़र होगा। कागज़ का नोट लेना अभी बंद कर रहे हैं, डर के मारे कोरोना वायरस ना हो जाए। बाइबल बताती है कि इन द लास्ट डेट द मनी विल ट्रांसफर ऑनलाइन, नेटवर्क बैंकिंग के द्वारा और तमाम जो संसाधन हमारे लिए तैयार किए गए हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है। सो बाइबल में सब बातों को रिकॉर्ड किया गया है, प्रोफेसाई किया गया है। मैं इसलिए आपके सामने बातों को पढ़ रहा हूँ कि हमारी आँखें खुलें, हम चेत जाएँ, जागृत हो जाएँ, हम प्रभु के चरणों पर आ जाएं। इन विपत्तियों से बचने के लिए हमें क्या और उपाय करने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है कि हमें अपनी कोठरी में बंद रहना है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर का दास आगे बताना है हम कैसे इनसे बचेंगे, हम क्या करें और कैसे हमारा बचाव होगा। मैं आपके लिए वचन को पढ़ करके और छोटा एक इलस्ट्रेशन बताकर मैं विराम देना चाहूँगा
आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँ कि जब ये विपत्तियाँ आएँ, जब ये मुसीबतें आएँगी, जब सब या ये डिस्ट्रक्शन आएँगे, प्राकृतिक आपदाएँ आएँगी, वो प्रकोप के साथ तो कटोरे पृथ्वी पर उड़ेले जाएँगे और इस तरह से लेकर देश के लोग हाय-हाय करेंगे, त्राहि-त्राहि करेंगे और उनका डर, भय उनके जीवन में बढ़ जाएगा। नेशन ट्रेम्बल होंगे, वे घबरा जाएँगे, उनकी चिंताएँ बढ़ जाएँगी। सो ऐसी परिस्थिति में हम और आप क्या करें? हम विश्वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से और आपको इनकरेज उत्साहित कराना चाहता हूँ। हमें क्या करने की आवश्यकता है? लिखा है बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 4 लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। सो यूहन्ना हमें चेतावनी देता है, हमें याद दिलाना चाहता है कि हम अपने जीवन को इस अंतिम दिनों में जब हम सब देख रहे हैं सुधार लें, हम सही रास्ते पर आएँ, सही ट्रैक पर आएँ। कहता है कि हम पापों में अपना जीवन व्यतीत ना करें। इस समय हमें ज़रूरत है कि प्रभु की नज़दीकी में आने की, उसकी उपस्थिति में आने की ज़रूरत है। हम अपने जीवन का पश्चाताप करें, जो भी हमसे बीते दिनों में हुआ है, हम परमेश्वर के पास आकर हम यही कहें। 5वें पद में लिखा है, क्योंकि उनके पाप स्वर्ग तक पहुँच गए हैं और उनके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। मैंने आपको बताया, यशायाह लिखता है परमेश्वर का क्रोध जो जलजला इस पृथ्वी पर है, इसलिए कि मनुष्यों के अधर्म को उनको दंड देने के लिए वो आया है। ये विपत्तियाँ जो आ रही बाइबल बताती है, इसलिए हम अपने जीवन को सुधार लें, परमेश्वर की भक्ति में आ जाएं, परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं, अपने जीवन को परमेश्वर के समर्पित कर दें, उसकी आज्ञाकारिता में रहें, उसकी विश्वास योग्यता में रहें और परमेश्वर में बने रहें। बाइबल कहते हैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। आपको मालूम है योशिया हमें एक लेसन देना चाहिए। योशिया राजा हमें एक लेसन देना चाहता है। जब वो राजा बना और उसको एक परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक मिली और आपको मालूम है उसने क्या किया। मैं आपका वचन के द्वारा आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा और विराम देना। यशायाह 2 किंग अगर आप पढ़ेंगे, दूसरा राजा और उसका 22 अध्याय 11 पद में लिखा है, तब यशायाह राजा ने उस व्यवस्था की पुस्तक की बातों को सुन करके अपने वस्त्र को फाड़े। ध्यान दीजिए, यशायाह राजा ने व्यवस्था की पुस्तक की बातों को सुन करके अपने वस्त्र फाड़े, मतलब पश्चाताप किया, तौबा किया, मन फिराया, अपना जीवन परमेश्वर के लिए दिया और सही ट्रैक पर आया। मेरे प्रिय, ये वचन हमें और आपको भी सिखाता है कि हम जब ये सब बातें सुने, परमेश्वर की वचन की बातों को सुने, हम अपने मन को मन फिराएं, तौबा करें, पश्चाताप करें। बाइबल कहती है, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र और दीन होकर अपने बुरी चाल से फिरें तो मैं उनके देश को ज्योतियों को कर दूंगा। आज बहुत सारी प्रार्थनाएं सभा हो रही, लोग अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने मन को फाड़ने की आवश्यकता है, हमें अपने दिल को परमेश्वर को देने की आवश्यकता है और हमें सच्ची तौबा करने की आवश्यकता है। यदि हम सच्ची तौबा करेंगे तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। एक छोटा इलस्ट्रेशन बताकर मैं विराम देंगे। एक राजा था जो अपने राज्य में राजा हुआ और सिंहासन पर बैठा और अपने राज्य में चैन अमन लाने के लिए और वहाँ का अपराध मुक्त अपने राज्य को करने के लिए एक मीटिंग बुलाई और राज्य में तमाम लोग जमा हुए और उसने उनके सामने एक घोषणा की कि मैं अपने राज्य को अपराध मुक्त राज्य बनाना चाहता हूँ, जिस हमारे राज्य में चैन अमन पाया जाए, सुख सुविधाएं रहें, लोग बहुत खुशहाली के साथ जीवन को व्यतीत करें। सो उस राजा ने ढिंढोरा बताया कि यदि हमारे राज्य में कोई भी ऐसा गुनाह अपराध करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे मृत्यु की सजा दी जाए, आजीवन कारावास दिया जाए। और इस तरह से घोषणा की गई और वो घोषणा करने के बाद में कुछ समय के बाद में सब कुछ अच्छा चलता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ अपराधियों ने उस राज्य में बहुत सारा तांडव किया, बहुत सारा पाप अपराध किया, बहुत सारे गुनाह किए और ऐसे कार्य किए जो वो अपराध की सामने आता है। और जब राजा को मालूम हुआ, उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया था, पाप किया था, उनको पकड़ा गया और पाप के द्वारा उनको जब कटघरे में लाया गया, जो उन्होंने जुर्म किए थे, हत्याएं किए थे और तमाम चोरी और डाके जो किए थे, उनको कटघरे में लाकर खड़ा किया गया। और वहाँ पर राजा उनसे पूछता है कि तुम्हें मालूम है जो तुमने किया है उसकी सजा मौत है और आजीवन कारावास भी है। सो उसने उनसे कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा, आखिरी इच्छा क्या है, तुम क्या करना चाहोगे। आपको मालूम, उन अपराधियों में से एक अपराधी ने ये कहा कि मैंने जो किया है मुझे अपने किए हुए पछतावा है
और मुझे एक गिव मी वन चांस, आई वॉन्ट टू रिपेंट माई सेल्फ, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं अपने जीवन में पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा जीवन, एक अच्छा नागरिक होना चाहता हूँ, देश का, राज्य का अच्छा नागरिक होना चाहता हूँ, और मैं अपने देश को अच्छा बनाना चाहता हूँ अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। सो प्लीज़ गिव मी वन चांस। और उस चोर अपराधी ने एक चांस राजा से मांगा, और आपको मालूम है राजा ने उन तमाम और कैदियों जो आए थे उनमें से किसी ने इसकी बात को प्रसन्न हुआ और उसको बरी कर दिया, उसको सजाए मौत से मुक्त कर दिया। मेरे प्रियो, इस कहानी के द्वारा हमें परमेश्वर भी सिखाना चाहता है कि हम देख रहे हैं जब आज दुनिया में हाहाकार मचा है, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और अपने जीवन में बुरी चाल से फिरें, प्रभु को अपना जीवन दें जिससे हम बचाए जाएं और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हों। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष प्रदान करे। आइए इस समय हम गीत सुनेंगे और उसके बाद अपने भेंटों को प्रभु के कार्य सेवा हेतु अर्पण करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुक कर तेरे कदमों पर छोड़ता हूँ सब दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। मुझे कर कबूल खुदावन के मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी अपने पाक हुजूर। दे तू मुझे प्यारो कुव्वत, बरकतों से कर मामूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ।
यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है। कमाला जात की खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत इस गीत के लिए। परमेश्वर हम सबको इस गीत के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन से हम लोग सत होंगे। प्रभु हम सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। हम प्रार्थना करें। मेरे महान जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके बेटे यीशु मसीह के मधुर नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस जीवन और समय के लिए, आपकी दया अनुग्रह करुणा के लिए, आपके उपकारों और आशीषों और भलाइयों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद ही प्रभु, आपने वचन के द्वारा आपने हमारी आँखों को खोला है, हमारी आँखों के पर्दे को हटाया है। हमने उन तमाम बातों को आपके वचन से सीखा जो पौलुस तिमोथी के लिखता है कि ध्यान रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रभु हम देख रहे हैं आज दुनिया में क्या हो रहा है। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है आज के वचन के द्वारा जो हमने सुना है, हम अलर्ट हों, सचेत हों, जागृत हों और ये चेतावनी जो अपने जीवन में गंभीरता से लें। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे सभी श्रोतागणों, दर्शकों को इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान कीजिए, उनका जीवन धन्य हो। और प्रभु वे जब प्रभु आपके साथ वे आराधना में खड़े हुए हैं, प्रभु इस समय हमारी प्रार्थना है आप बड़ी बरकत उन्हें प्रदान कीजिए और वो अपने जीवन में सच्चा पछतावा मन फिराव करें परमेश्वर पिता, और उन्हें अवसर दें परमेश्वर पिता, जिससे आने वाली इन तमाम विपत्तियों महामारियों से हम बचाए जाएं। हम सबके परिवार घरानों की सुरक्षा दें। हमारे देश पर आपका अनुग्रह हो, हमारे राष्ट्र पर आपका अनुग्रह हो। हमारी प्रार्थना है पर भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रभु सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय हम तमाम मेडिकल टीम प्रभु, पैरामेडिकल टीम्स परमेश्वर और प्रशासनिक अधिकारी प्रभु, पुलिस जवान हमारे जो सोल्जर्स लगे हैं देखभाल करने में, प्रभु वो अपने परिवार की चिंता ना करते हुए, वो प्रभु अपने जान की चिंता ना करते हुए सबकी देखभाल करने हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। आप उन सभी को बड़ी आशीष प्रदान कीजिए, उन्हें सुरक्षा दें परमेश्वर पिता और इस बड़ी महामारी से हम सबको बचाएं। प्रार्थना करते हैं समय विशेष करके इन सुंदर भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने संग्रह की हैं। बड़ी आशीष दीजिए, खर्च हो, आपके राज्य कार्य का विस्तार होने पाए। आने वाला दिन, आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से सहभागिता के लिए, इसे आशीषित में कीजिए। सारा आदर सम्मान प्रभु हम आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटें और आप बढ़ें। हमारी विनती स्वीकार करें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी प्रियों के साथ, उपस्थित लोगों के साथ, कलीसिया और विश्वासियों के साथ आज से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक युगान युगान तक होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। जय मसीह की।